पेपर खुल गया कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आपको नया पेपर मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं सोच रही कि भाई खिलवाड़ तो होगी बेरोजगारों के भविष्य के साथ में, अभ्यर्थियों के साथ में। जी हाँ, देखिए अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ पहले भी हुआ है और इस बार भी आज भी सुबह देखने को मिला। और इसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं उनके अंदर काफ़ी रोष है। उनका यही कहना है कि उन्होंने काफ़ी समय पहले से ही इसकी तैयारियां कर ली थी एग्ज़ाम देने के लिए, और जो कोचिंग क्लासेज है उसके अंदर लाखों रुपए की वो उन्होंने फ़ीस भी दी। दूर दराज इलाकों से आए, ठंड का मौसम है, इतनी सारी परेशानियों को उठाते हुए आज जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो बड़ी ही आसानी से जो स्कूल प्रशासन है और आरपीएससी प्रशासन है उसने बोल दिया कि अच्छा अनूप, आपके साथ उपेंद्र यादव मुझे नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, उनसे बातचीत करिए, उनसे बातचीत करिए। जी हाँ उपेंद्र जी, आज फिर से एक दफे पेपर आउट हो गया, किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, ये युवाओं की आत्मा को बेचा जा रहा है, उनके भविष्य को बेचा जा रहा है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किसान का बेटा और बेटी सड़कों पे सुबह आए एग्जाम देने के लिए, पता चला पेपर लीक हो गया। ये राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ ये नजर किसकी लग गई? पेपर माफिया को क्यों खत्म नहीं किया जा रहा है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, आपातकालीन मीटिंग बुलाए और ये पेपर माफिया जो गिरोह बने उनको खत्म करिए। रीट के 48,000 पदों पर एग्जाम होनी है, अभी सेकंड पेपर होना, अवसाद में चलेगी, सेकंड पेपर बचा के नहीं बचा, बसों में पेपर बेचा जा रहा है। पिछली बार रीट का कंटेनर पलट गया, इस बार बसों में पेपर बेचा जा रहा है। तो युवाओं के सपनों को बचाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अभिभावक है, युवा आपसे अपील कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, आप नया कानून लेके आए, लेकिन नए कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जागृति स्कूल की मान्यता रद्द क्यों नहीं हुई? जो अपराधियों में डर है ही नहीं। मुझे जेल में डाला गया, मुझे 1 करोड़ की रिश्वत दे रहे थे जेल के अंदर कि आप आवाज मत उठाना। मैंने कहा मैं गोली खा लूंगा, किसान का बेटा हूं, युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ होगा, पेपर लीक होगा तो आवाज उठाऊंगा, मैं चुपूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। जो नेता, जो एमएलए एमपी है, जो युवाओं के लिए वोट मांगते हैं, घर घर जाते हैं, 2023 का समय आ गया है, चुनाव का समय आ गया, वोट मांगने जाएंगे युवाओं से, क्या वो चुप क्यों है? युवाओं के भविष्य को बेचा जा रहा है, वो चुप क्यों है? पेपर लीक हो रहे हैं तो नए कानून के तहत सख्त कार्रवाई चाहिए। मुख्यमंत्री जी को मीटिंग बुलाकर आने वाले 1 लाख भर्ती परीक्षाओं को भी बचाए और इसमें भी सख्त एक्शन होना चाहिए। एक ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए। यूपीएससी का पेपर लीक क्यों नहीं होता? राजस्थान में आरपीएससी का, रीट का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? इस बड़ा सवाल है, इस पे सख्त एक्शन लेना होगा। बीजेपी सरकार में पेपर लीक हुआ, वर्तमान सरकार में पेपर लीक हुआ, तो आखिरकार नेता एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, मारा कौन जा रहा है? युवा बेरोजगार मारा जा रहा है। राजनीति करने की बजाय इस पे एक्शन लेना होगा। मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूंगा कि संसद में उम्र कैद का सजा का प्रावधान, एक सख्त कानून लाना चाहिए, पूरे देश में लागू होना चाहिए। अपराधियों में डर होना चाहिए। गैंग गिरोह बना हुआ, गिरोह माफियाओं का नेताओं से गठजोड़ है। मैं कहता हूं सीबीआई की जांच करवा दीजिए, पता लग जाएगा कि जो 2019 में लाइब्रेरियन का पेपर लीक हुआ दिसंबर में, 2020 में जैन भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसके बाद रीट का, एसआई का, आप सीएचओ, कांस्टेबल, टेक्निकल हेल्पर, वन रक्षक और अब सेकंड ग्रेड, कितनी भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक होंगे? राजस्थान के युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं तो हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अभिभावक हैं, आप एक्शन लीजिए और खात्मा करिए माफियों का, क्योंकि जब तक माफियों में, पेपर माफियों में डर नहीं होगा। अच्छा अनूप, सवाल पूछे क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं उपेंद्र कि जब मैं हवालात में था मुझे 1 करोड़ को ऑफर मिला था, किसने दिया था ये 1 करोड़ को ऑफर? और ये भी पूछिए अनूप इनसे कि सरकार सीबीआई जांच नहीं करवा रही है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? क्या उनको क्या लगता है? तो आपको 1 करोड़ का ऑफर आपको किसने दिया था? वहां पेपर माफिया पहले से था। रीट के जो जितने लोग सैकड़ों अपराधियों की जो जेल हुई, सारे लोग बाहर आ गए, 1-2 लोग अंदर है। मुझे ये कहा गया कि आपको बाहर जाकर बोलना नहीं, 1 करोड़ रुपए 2 दिन के अंदर घर पहुंचा देंगे। मुझे 13 नंबर वार्ड में मुझे रिश्वत का ऑफर आया। मैंने कहा 1 करोड़ क्या, मुझे 100 करोड़ दे दो, मैं झुकने वाला नहीं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं दर्द जानता हूं। जब रक्षक ही बक्षक बन जाएगा तो कौन बचाएगा? नेता ही वैसे इनके भविष्य को लूट रहे तो मैं ऐसा नहीं बन सकता। मैं जान दे दूंगा, चाहे मेरे गोली मारे, मैं गोली खा लूंगा, लेकिन न रुकूंगा, न झुकूंगा, न बिकूंगा, मैं लड़ूंगा अंतिम सांस तक। और आज फिर भी मैं सुबह सड़कों पर निकला हूं, परीक्षा सेंटर पर युवाओं से जाकर मिल रहा हूं, उनका चेहरा देख रहा हूं, उनका हालात देख रहा हूं, मैं, मेरी भी आत्मा रो रही है उनको देखकर। कितने साल से वो तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे मैं माननीय मुख्यमंत्री से बार बार निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूं, इनको भविष्य को बचाइए, क्योंकि 1 लाख पदों पर भर्तियां होनी, सबसे बड़ी रीट की 48,000 पदों पर भर्तियां होनी है, युवा अवसाद में जा रहे हैं। तो ये माफियों को रोकना होगा, उनको खात्मा करना होगा और युवाओं का भविष्य को बचाना होगा। यदि युवाओं का भविष्य ऐसे लीक होता रहा तो कांग्रेस भी वीक होती जाएगी, 2023 में इतनी वीक हो जाएगी जो सत्ता में कभी नहीं आ पाएगी। अनूप यही सवाल पूछे, इसका मैंने जिक्र किया था। अनूप पूछिए, सरकार नहीं करा रही है सीबीआई जांच, विपक्षी पार्टी भी कह रही है और उपेंद्र भी कह रहे हैं, क्या वजह मानते हैं उपेंद्र इसके पीछे? जरा ये भी पूछिए। अभी और हम आगे बात करते हैं उपेंद्र यादव से। उपेंद्र,
वो बहन बार बार सरकार कह रही है कि विपक्ष भी सरकार को बोल रहा है कि सीबीआई की जांच करवानी चाहिए, और एक भी जितने भी पेपर अभी तक लीक हुए उसके अंदर कोई सीबीआई की जांच नहीं की गई। देखो सवाल ये उठता है, मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ सरकार से भी कि दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन का पेपर लीक हुआ, दिसंबर 2020 में जैन डिग्री का पेपर लीक हुआ, आज तक ये स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हुई, खुलासा क्यों नहीं हुआ, पेपर लीक कहाँ से हुआ, प्रिंटिंग प्रेस से हुआ, बोर्ड से हुआ, उसका सरगना कौन था, क्यों खुलासा एसओजी क्यों नहीं कर पाई। इसके अलावा और भी भर्ती परीक्षाओं का खुलासा नहीं हो पाए, इसलिए हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं कि पता तो चले। और मैं दावा कर रहा हूं नेताओं का गठजोड़ इसमें लिप्त पाया जाएगा, और गिरोह एक दो से ज्यादा नहीं है, एक दो गिरोह है जो नेता इनको पनाह दे रहे हैं, इसलिए सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। और उससे पहले मैं मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूं, यदि मुख्यमंत्री जी मीटिंग लेकर एक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं खात्मा हो सकता है कि सब कुछ भूल जाइए। यदि युवाओं के भविष्य को बचा लिया, पेपर लीक माफियों को जेल के अंदर डाल दिया और इनका खात्मा कर दिया, तो राजस्थान के युवा आपकी जिंदाबाद जय जयकार के नारे लगाएंगे, क्योंकि राजस्थान के युवाओं को चाहिए उनका भविष्य सुरक्षित करने वाला, उनका भविष्य बचाने वाला। हर भर्ती परीक्षा पेपर लीक हो रहा है, मैंने आधा दर्जन से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ, और सबसे ज्यादा सत्ता में लाने में अहम योगदान युवाओं को होता है। इस हर बार जाति और धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन 2023 का चुनाव जाति और धर्म पे नहीं होगा, 2023 का चुनाव होगा पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए, प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता देने के लिए, और सब नौकरी और रोजगार के लिए चुनाव होगा। अब देखेंगे नेताओं को अब कितना दम है, आप आओगे वोट मांगने, हम सामने सीना ठोक के खड़े मिलेंगे कि हाँ बताइए आपका साथ थे हमारी। जब लोग तड़प रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे, लोग डांडी यात्रा निकाल रहे थे, लोग मांग कर रहे थे, सब लोग घर दुबके हुए थे। जो जिम्मेदारी एमएलए एमपी नेताओं की है युवाओं के भविष्य बचाने के लिए, वो दुबके हुए हैं। आज ये सड़कों पे आप देख लीजिए, दूर दूर से आए हैं, सर्दी में आए हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए आए, लेकिन इनको पता चला कि इनको भविष्य को बेच दिया गया, तो बहुत परेशान और दुखी है। मैं तो पुनः हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी इस पे एक्शन लीजिए और युवाओं के साथ न्याय करिए। हाँ जी, देखिए उपेन का यही कहना है कि जो सरकार है उनको उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और हमारे साथ का ये अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए थे, उनकी भी प्रतिक्रिया जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आपका क्या कहना है? हमारा तो ये कहना है कि जो भी ये पेपर लीक करते हैं उनको जेल या सजा नहीं, उनको सीधे फांसी पे लटका देना चाहिए, क्योंकि हम सीकर से आते हैं, 6000 रुपए किराया देकर। इनसे पूछिए अनूप, जब भी सेंटर्स के अंदर मौजूद थे क्या कहा इनसे, टीचर्स ने क्या बोला इनसे लीक हो गया, एग्जाम देने पहुंचे, क्या जवाब देंगे? हमारे घर वाले पैसे एडजस्ट करके जब आप यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए और जब यहाँ पर आप अंदर एंटर हुए तो उसके बाद टीचर ने आपको क्या बात बोली? हमारा परमिशन लेटर के जो 2 पार्ट थे इसमें जमा कराना था, वो हमसे ले लिया गया था, पेपर हमें दिया नहीं गया था। 9 बज गए थे तो हमने कहा था कि हमें ओमार सीट दे दो, तो वहाँ पे 2 बार सूचना आती है कि अभी पेपर नहीं देना है। फिर 9 बजने के 5 मिनट बाद में आता है कि पेपर आपका रद्द हो गया है, अब आप जाओ, 2 पारी का आपका पेपर होगा। तो अब बताइए, हमारे घर वाले हमें पैसे एडजस्ट करके, हम 3 जने सीकर से आते हैं, 6000 रुपये घर वाले एडजस्ट करके देते हैं। हमारे बूढ़े सास ससुर, जो मैं और मेरा हस्बैंड, मेरा भाई यहाँ आया है एग्जाम देने के लिए, तो हमारे बूढ़े सास ससुर घर पे काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, वो कितनी मुश्किल से एडजस्ट दूसरों से उधार लेके हमें पैसा देते हैं। मैं घर जाती हूँ, मेरी 3 साल की बेटी है, जब भी घर जाती हूँ तो ऐसे बोलती है मम्मा नौकरी लग के आ गई क्या। जब मैं कल घर गई तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा आज कैसे आ गई, नौकरी लग गई क्या तेरी? तो बताओ अब हम उनको क्या जवाब देंगे? लग गई हमारी तो नौकरी, पेपर हो गया लीक, कब आएगा दोबारा, कब होगा पेपर, कब रिजल्ट आएगा, क्या हमारी वैसी तैयारी हो पाएगी दोबारा? और रोज रोज हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं वो हमको सीकर या जयपुर रखेंगे क्या रूम पे? कैसे रख पाएंगे? तो इसकी जवाबदारी किसकी है? तो हम तो कहते हैं कि इनको सीधा फांसी पे लटकाओ, सजा वजा का कोई प्रावधान नहीं है, सीधा इनको फांसी पे लटका दो। जो भी लीक करते हैं ना, चाहे तो कोई विधायक हो, चाहे कोई अधिकारी हो, जो भी आता है ना इसके अंदर, 2-4 को फांसी पे लटका दिया जाएगा ना, तब अपने आप ये शांत हो जाएगा। और जब तक ये सोचेंगे इनको सजा दो, इनकी जांच हो, तब तक कुछ नहीं होगा। और हम ऐसे, मैं 20 साल की थी ना तब तैयारी करने लग गई थी, अब 30 साल की हो गई हूँ, और 1-2 साल बाद में मेरी तैयारी नहीं होगी। 40 साल से पहले मेरे दांत गिर जाएंगे और मैं बेरोजगार की बेरोजगार, न मैं मेरे बेटी को पढ़ा पाऊंगी, न और कुछ होगा। और मेरी बेटी का, छोटी सी बेटी का जो सवाल है ना, बस रोके रह जाऊंगी और कुछ नहीं है। उसको कोई जवाब न दे पाऊंगी। वो तो ऐसे सोचती है, जितनी बार भी बात करती हूँ, मम्मा तेरी नौकरी लग गई, मम्मा कैसे आ गई, कैसे बात करी, तेरी नौकरी लग गई, तो फिर कैसे नहीं तेरी नौकरी लग गई? ऐसे लगती है नौकरी। आज लग गई, आते 9 बजे लग गई थी। और अब हमारा सेकंड पेपर होगा, उसमें क्या लिखेंगे? हमारा तो माइंड वॉश हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे माइंड में, कैसे दे पाएंगे उसको? दुखद है, वाकई में दुखद है ये अनु, ये सुनना। एक महिला कह रही है कि बच्चे उससे बार बार पूछती है कि मम्मा हो गया एक एग्जाम हो गया, और वो उसको यही कहना पड़ता है कि नहीं, निराशा हाथ लेकर वापस। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।